पीएम मोदी आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर चर्चा की है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने पीएम मोदी ने यूपी सरकार की तारीफ भी की। यूपी सरकार के 3T मॉडल का जिक्र किया। इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर काम किया है। प्रदेश ने 5.7 करोड़ टेस्ट किए हैं। यहाँ की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला परिषद और ब्लॉक के चुनावों में सिरे से सपा बसपा को नकार दिया है, इन्हें घर बैठने का संदेश दिया है और बीजेपी को काम करने की जिम्मेदारी दी है। सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा, हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते में करीब 80% नए कोरोना मामले अब जिन राज्यों में हैं उन्हीं राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और वहीं विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए वेरिएंट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाना आवश्यक है। और वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा, देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी ज़रूरतों के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल में यूपी काफ़ी आगे बढ़ा है। आज यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा को जनता ने नकार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। आज से कुछ साल पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था और जाति आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यहाँ विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश ने 5.7 करोड़ टेस्ट किए हैं। यहाँ की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 1.5 लाख है और वहीं पीएम केयर फंड्स के माध्यम से देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और वहीं यूपी में 416 प्लांट लगने हैं। 300 प्लांट पर काम चल रहा है। बीजेपी यूपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि जहां हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, वहीं हमारे देश के कुछ मंदबुद्धि नेता वैक्सीन के विरोध में बयान देते थे और वहीं यूपी के नेता ने तो इसे बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। उनके पिता ने जब वैक्सीन लगवाए तो उसके बाद बेटा भी तैयार हो गया। नड्डा ने कहा कि यूपी ने 7.68 लाख वैक्सीन 21 जून को पहले दिन ही ले ली थी। करीब 3.88 करोड़ वैक्सीन की डोज की उत्तर प्रदेश में खपत हो चुकी है और वहीं यूपी के एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाकर आप बीजेपी की वैक्सीन कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे में आशा करता हूं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम बनाए। इस योजना के तहत हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त राशन सही तरीके से प्राप्त हो, इस बात की बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिंता करनी पड़ेगी। और वहीं पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के 10 जनपद पहुंचे, जहां सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात की। पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी यहां मौजूद हैं।
जानकारी के अनुसार सिद्धू को पंजाब कांग्रेस चीफ बनाने की चिट्ठी इस मुलाकात के बाद कभी भी जारी हो सकती है। और वहीं पंजाब कांग्रेस को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना है। सिद्धू के साथ ही प्रदेश में 2 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष होने की भी उम्मीद है। कांग्रेस एक दलित और एक उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले हिंदू को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के विचार पर काम कर रही है। और वहीं कार्यकारी अध्यक्ष के लिए राजकुमार वेरका और संतोख चौधरी के नामों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि दोनों दलित हैं और अकाली दल बसपा गठबंधन के प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। और वहीं हिंदू समुदाय से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य समीकरण को अच्छे से संतुलित करना हो सकता है और इस दिशा में काम करते हुए पार्टी विजय इंदर सिंगला को एक और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी चुनाव से पहले राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने और राज्य में दलित समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है।